हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय रेखा में नहीं चलता, वो चक्र में चलता है। एक पहिए की कल्पना करो जो हमेशा घूम रहा है। इस पहिए में 4 तीलियां हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग हैं समय के कालखंड। सतयुग पहला युग स्वर्ण युग है। धर्म यानी नेकी सबसे ऊपर है। इंसान नेक, बुद्धिमान और लंबी उम्र वाले होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे पहिया घूमता है, पुण्य कम होता जाता है और अंधेरा छा जाता है। हम त्रेता युग और द्वापर युग से गुजरते हैं। हर युग में धर्म का ह्रास, नैतिकता का कम होना देखा जाता है। अंत में हम कलयुग में पहुंचते हैं। कलयुग सबसे बुरा समय। धर्म अपने आखिरी समय में है, मुश्किल से जिंदा है। इंसान लालच, ईर्ष्या, वासना और क्रोध में डूबे हुए हैं। हम अभी इसी मोड़ पर हैं। कलयुग अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। दुनिया विनाश के कगार पर है। चारों तरफ देखो, निशानियां हर जगह हैं। शास्त्रों ने हमें इस समय के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने बेलगाम भौतिकवाद के बारे में बताया था। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का वर्णन किया जो तुरंत संतुष्टि पाने के लिए ओडरजीभूत है। हमने आराम को खुशी, दौलत को औकात समझ लिया है। नेता भ्रष्ट हैं। वे उन्हीं लोगों का शोषण करते हैं जिनकी रक्षा करने की उन्होंने कसम खाई थी। लालच और पुरानी दुश्मनी के कारण युद्ध होते रहते हैं। प्रकृति हमारे अत्याचारों के बोझ तले कराह रही है। हवा प्रदूषित है, नदियां सूख गई हैं, बेईमानी का जश्न मनाया जाता है, शोषण आम बात है। हम धर्म के शाश्वत नियमों से मुंह मोड़ चुके हैं। हम क्षणिक सुखों के पीछे भागते हैं, उस खाई से अनजान जो हमारा इंतजार कर रही है। फिर भी इस अंधेरे में भी आशा की एक किरण बाकी है। प्राचीन ऋषियों ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक समाधान की कल्पना की थी। एक नई शुरुआत, एक नया बदलाव। पवित्र ग्रंथों में एक भविष्यवाणी छिपी हुई है। यह विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के बारे में बताती है। वह अपवित्रता का नाश करने वाला नए युग का अग्रदूत है। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जब बुराई बिना रोक टोक के राज करेगी, तब कल्कि प्रकट होंगे। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में होगा। उनका नाम कल्कि होगा। वह एक शानदार सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे जो पवित्रता का प्रतीक है। अपने हाथ में वह एक जलती हुई तलवार, दिव्य न्याय का प्रतीक, पकड़े होंगे। उनका आगमन एक युग के अंत का प्रतीक होगा। कल्कि भेदभाव नहीं करेंगे, वह विनती या वादों से नहीं डिगेंगे। उनका उद्देश्य एक है, उनका संकल्प दृढ़ है, दुनिया को बुराई से मुक्त करना। दुष्ट उनके सामने कांपेंगे। उनका गलत तरीके से कमाया हुआ धन मिट्टी में मिल जाएगा। उनकी सेनाएं बिखर जाएंगी। आग से धधकते आसमान की कल्पना करो। धरती कांप रही है। स्वर्ग से एक योद्धा उतरता है, दिव्य प्रकाश में नहाया हुआ। उसकी आंखें धार्मिक क्रोध से जल रही हैं। ये कल्कि हैं, संहारक, शुद्धिकर्ता। वह दुनिया को अंधेरे से मुक्त करने के लिए आया है। उसकी हंसी गरज की तरह गूंजेगी, दुष्टों के दिलों में डर पैदा करेगी। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकेगी, तेज और निर्दयी। वह सच्चाई और न्याय के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। दुष्टों का नाश हो जाएगा, धर्म की स्थापना होगी। बुराई के नाश के साथ एक नए युग का उदय होगा। सतयुग लौट आएगा, शांति और समृद्धि का राज होगा। ज्ञान और करुणा के प्रकाश से निर्देशित होकर मानवता अपने वास्तविक स्वरूप को फिर से खोज लेगी। चक्र नए सिरे से शुरू होगा।